परिषद चुनाव में लगातार कैंडिडेट जो है मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं, अपना विजन बता रहे हैं, अपना एजेंडा बता रहे हैं। इस बीच हम भी उनके साथ पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार वो कौन से बातों को, कौन से विजन को मतदाताओं को बता रहे हैं। उनसे हम सीधे तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम प्रभाग क्रमांक के 20 में हैं और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी महज आहूजा जी हैं, बड़े वरिष्ठ हैं पार्टी के भी और लोगों के बीच हम उनसे बात करेंगे। सर, आप लोगों के बीच सुबह से उठकर पहुंच रहे हैं। धन्यवाद जन चेतना का जी। हम 3 दिन से लगातार हर घर से संपर्क कर रहे हैं और हमारे समर्थन में कल 3 लोगों ने निकल दिया है जी। अशोक जी, जयसिंघानी, नीतू बिरिया जी और संकट जी। आपकी और सभी का समर्थन पूर्ण है और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, हमको अपने विश्वास है। और जीतने के बाद भी हम पूरा काम शहर का, वार्ड का, समाज का सबका करेंगे। हमारी करेंगे। ये नाराज कार्यकर्ताओं को कैसे मना लिया आप लोगों ने? हम अपने व्यवहार से मना लिए। लोग पैसे की वजह से बुलाते हैं, हमने पैसे नहीं लिए, हम अपने प्रेम मोहब्बत से को मना और हमारे प्रति उनकी भावना थी, भावना को देखकर उन्होंने हमारा को समर्थन दिया। आप तो काफी अनुभव आपको है, मतदाताओं के पास 3 दिन से आप घूम रहे हैं, इतना ज्यादा जरूरत? वो ये कह रहे हैं कि पहली बार आप अपने लिए वोट मांग रहे हो, आज तक तुम लोगों के लिए वोट मांगे हो। लोगों का ये कहना है, लोगों के लिए अब तक वोट मांगे, अपने लिए अब आप वोट मांग रहे हैं। कितना अनुभव कर पा रहे हैं आप? उनका कहना है आपको नहीं आना चाहिए, मतलब मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है, इस बहाने मैं आपसे मुलाकात करने के लिए यहाँ तक आया। एक कर्तव्य और धर्म की बात हमेशा संघ के लोग करते हैं, भाजपा के पार्टी के लोग करते हैं। आप कौन सा कर्तव्य इस बार निभाएंगे प्रभागवासियों के लिए? हम संघ के स्वयंसेवकी है, भारतीय जनता पार्टी के 40 साल से काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भावना से हमने आज तक सेवा की है, आगे भी करते रहेंगे और निश्चित हम चुनाव जीतेंगे। हमको लोगों का आशीर्वाद। अध्यक्ष के लिए क्या कहेंगे आप? अध्यक्ष हमारा अध्यक्ष बनेगा। वो तो लोग कह रहे हैं कि सचिन सेंडे जी अच्छे मतों से जीतेंगे। देखिए, जो चुनाव में आता है, कोई हारा हुआ आता है कि हर आदमी जीता हुआ आता है। अखाड़े में पहलवान जीता हुआ ही जाता है, हारेगा तो एक ही ना जीतेगा भी। हर आदमी अपनी अपनी सुविधा से प्रचार करता है। उनके प्रति लोग क्या प्रचार कर रहे हैं, अपने किसी ने अपना मकसद है। हमारे साथ कशिश जायसवाली खड़े और कशिश जायसवाली ये सारे फूल, हम तो चाहेंगे 44 सीट जीते, मगर संभव नहीं है, मगर प्रयास तो 44 सीट के लिए और 45 अध्यक्ष के लिए करेंगे। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है हमारा। आपको कितना विश्वास है सर? संपूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास। प्रभाग के लिए कि नगर के लिए? नगर के लिए भी, प्रभाग के लिए। अच्छा, आप डॉक्टर साहब सिंघानिया जी बताइए, आप भी उम्मीदवारी किए थे, पार्टी को आपका समर्थन मिल गया है, क्या रणनीति हुई, कैसे मना लिया आपको? नहीं, ये अपन फूल वाले हैं बचपन से जी। अब फूल को देखिए अपन जब अपना मन नहीं गवा नहीं दे रहा, इसलिए हमने समर्थन देना है और जीत निकालना है। अब पूरे शहर में किसी जगह अच्छा माहौल है और यहाँ पे अच्छा माहौल है। मतलब बस थोड़ी नाराजगी थी? नहीं, थोड़ा था कंफ्यूजन दूर हो गया। वो तो रहता है। सर, पार्टी के साथ ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आप जुड़े हैं जी। पार्टी के कामों को कैसा देखते हैं? और उससे पहले हमें ये बताइए कि नगर परिषद में क्या माहौल इस बार प्रभाग में है और पूरे नगर में है? सब अच्छा है, पहले भी अच्छा था। अभी सेवा और सुरक्षा दोनों के मद्देनजर हम भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमतों से जिताएंगे। क्या कह रहे हैं लोग? लगभग कमल का फूल, कमल का फूल कभी ना भूल, कभी ना भूल। क्योंकि सेवा सुरक्षा दोनों काम है। जिस तरह यूपी में योगी महाराज ने हमारे सुरक्षा को ज्यादा महत्व दिया है और सेवा को महत्व दिया है, इसी तरह पूरे गोंदिया शहर में भी भारतीय जनता पार्टी सेवा और सुरक्षा, सभी की सुरक्षा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जरूर आएगी। वरिष्ठों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के साथ भी बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाजपा हमेशा युवाओं को मौका दे रही है। गोंदिया नगर परिषद चुनाव एक ऐसा है जहां पर शायद भाजपा इतिहास रच सकती है, क्योंकि उसने 21 साल की एक लड़की पर, कॉलेज की लड़की पर विश्वास जताया। प्रभाग क्रमांक 9 से निहारिका पारधी नाम है उनका, हमने उनसे बात की। वो लगातार उनका कहना है कि हम शिक्षा की ओर हमेशा काम करेंगे और ये नगर की बात नहीं है, चाहे राज्य की बात हो, केंद्र की बात हो, हमेशा भाजपा अलग करती है। कब किसको मुख्यमंत्री बना दे, कब किसको मंत्री बना दे, ये सारी चीजें वो हमेशा करती है। क्या देख रहे हैं आप? युवा है, युवा सोच की तरह के साथ किस तरह से पार्टी में आप शामिल हुए हैं? राजनीति में क्या आप सक्रिय थे पहले? मैं पहले राजनीति में सक्रिय हूँ। पिछले 9 साल से मैं 2017 में भी मैंने इलेक्शन फाइट किया था, उस समय मैं कांग्रेस में था। इस बार मुझे भाजपा पार्टी ने मौका दिया है। मेरी मिसेस प्रगति गहरवार उर्फ महावत
जो अभी इलेक्शन अशोक जैसे महेश आहूजा जी के साथ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और युवाओं की सोच के लिए जो भाजपा ने बहुत कुछ किया, शिक्षा को लेके, युवाओं की रोजगार को लेके और युवाओं की बहुत सारी जो समस्याओं को लेके भाजपा पार्टी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने जो किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और युवाओं के लिए जो चीज़ें हो रही है, इसीलिए मैंने इस बार भाजपा पार्टी से इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया और मेरी मिसेस ओबीसी महिला से जो प्रगति गहरवार चुनाव के लिए जो लड़ी, और आगे भी इसी तरीके से हम भाजपा पार्टी के साथ ही रहकर अपना आगे का कर्तव्य निभाएंगे, ये विश्वास है। जी, प्रगति गहरवार जी इनके हस्बैंड हैं और उनका साक्षात्कार भी हमने लिया। आप चैनल में देख सकते हैं कि उनका विजन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, ज्यादा जानने के लिए। भैया, आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी पार्टी को यहाँ पर? बहुत खुश हूँ मैं कि हम भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा ने हर समय हर विकास किया है और निरंतर नरेंद्र जी मोदी के आशीर्वाद से भाजपा हमेशा सफल रहेंगी और विकास करते रहेंगे। हमारे माननीय आमदार साहब ने भी गोंदिया शहर में, गोंदिया जिले में बहुत अच्छा विकास किया है और वो निरंतर करते रहेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, आप बताइए हम क्या कहें। हम तो पार्टी के साथ हैं, 2002 से हम पार्टी के साथ हैं और उस वक्त तो 2 और 10 सीटें आती थी। आज तो पूरा देश, राज्य, जिला, तहसील, ग्राम, हर जगह हम, तो अब यहाँ हम नहीं रहेंगे ऐसा तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत गली से होती है, गली से लेके दिल्ली पहुँचती है। बस अब यही बचा है, दिल्ली तो पहुँचे हुए हैं, गली पहुँच रहे हैं, बस पहुँच ही गए। कार्यकर्ताओं का भरपूर जोश है, कार्यकर्ता पूरे हमारे साथ हैं। सर, एक सवाल आपसे, एक सवाल करना बाकी रह गया। कृषि मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ससुराल है, कहीं इसलिए तो भाजपा मजबूत नहीं है आप? नहीं, शिवराज सिंह के जो ससुराल वाले, आपको जानने देता हूँ, वो राजनीति में है ही नहीं। पहली बात, उनका स्वभाव इतना सरल है। उनके ससुराल के साले वगैरह जो है, संजू जी है, काफ़ी लोग हैं, वो राजनीति से संबंधित रखते हैं। और शिवराज सिंह का जो अपना प्यार है, वो सिंधी समाज के जितने भी लोग हैं भोपाल में, इंदौर में, उनको मामा के तौर पे ही जाना जाता है। शिवराज सिंह नाम पे जाना ही नहीं जाता उनका। मेरी उनसे 2 बार मुलाकात हुई। तीसरी बार गोंदिया में रितम्बरा जी आई थी, तब भी शिवराज जी आते, उनसे मैंने मुलाकात किया था। वो बहुत सरल स्वभाव के, वो अपने स्वभाव से अपने आज तक अपनी लाइफ में हर जगह जीते। और एक बार उन्होंने विदिशा से अपनी सीट छोड़ के अटल जी को सीट दी थी और अटल जी वहाँ से विजयी हुए थे। गोंदिया के जब विकास की बात आती है तो शिवराज सिंह चौहान जी से संपर्क करना होता तो कैसे संपर्क आप लोग करते हैं और कितना योगदान वो दे पाते हैं? हमारे गोंदिया में सुनील केलंका जी पार्टी के जिले के महासचिव है, उनके बहुत नज़दीक रिलेशन है। उनकी ससुराल के सामने पहले घर था, काफ़ी जब उनकी शादी तब से वो जुड़े हुए। हमको कोई भी लगा तो सुनील वैसे 1 मिनट कांटेक्ट करते, हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाती है और हमको उम्मीद रहती है कि हमारा काम पूर्ण करते। और शिवराज सिंह मेरे मतलब भाजपा होने के नाते से उनका जो योगदान देखिए, हम तो भोपाल गए, वहाँ बहुत लगा उनका, देश के प्रति बोलो, विधानसभा के प्रति बोलो, हर जगह पर। तो देख रहे थे प्रभाग क्रमांक 20 में हम मौजूद हैं। यहाँ पर बात कर रहे थे भाजपा प्रत्याशी महेश आहूजा जी से। एक बड़ा अनुभव उनके पास है। उसके साथ ही कांग्रेस से भाजपा में आई गहरवार जी से उन्होंने बताया कि उनका विजन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, लोगों के पास वो कैसे जा रहे हैं और यदि मौका उनको मिलता है तो इस बार प्रभाग वासियों के लिए कितना खास होकर पाएंगे। इसी तरह नगर परिषद में होने जा रहे चुनाव की सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनचेतना न्यूज।